नमस्कार दोस्तों, पवन भाई अकेडमी में आपका स्वागत है। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, अभी पढ़ाई शुरू की तो क्या मिलेंगे 90%, और इसको सभी बच्चों का बहुत अच्छे से प्यार मिला। करीब करीब अच्छे से इसके बहुत सारे व्यूज हुए हैं और बहुत सारे इस पर कमेंट आए हैं। अब मैंने इसमें कहा था कि आप बोल दो कि आपको क्या चाहिए, तो कुछ तो कमेंट्स इतने हैं यार कि अगर सारे के सारे कमेंट्स में मैं वीडियो बनाते बैठूंगा तो शायद बहुत सारे वीडियो बनेंगे, है ना। रोज एक वीडियो आएगा उसमें, तो इतना टाइम तो नहीं है। तो मैंने क्या किया, उसमें से कुछ कमेंट्स को सेलेक्ट कर लिया और मैंने बोला फटाफट इनका पर आंसर दे देते हैं, तो कलेक्टिवली सबको आंसर मिल जाएगा। कुछ बच्चों के कमेंट्स लिए हैं, सबके नहीं ले पाए, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बहुत बच्चों ने कमेंट्स किए हैं, लेकिन मैं आपके सबके कमेंट्स नहीं ले पा रहा हूँ। इसके लिए फिर से एक बार आपसे माफ़ी चाहता हूँ, है ना, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। अगर सबके कमेंट्स लेंगे तो कैसे होगा। तो जो जो कॉमन चीज़ें मुझे दिख रही है, जो शुरुआत में जिन लोगों के कमेंट्स आए थे वो मैंने उठाए हैं, कुछ के बाद के कमेंट्स भी उठाए हैं, और कुछ ऐसा होगा कि उनका नाम नहीं होगा लेकिन उनके कमेंट का ही आंसर वो होगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते। आंसर्स ऑफ ऑल योर कमेंट्स पार्ट वन इसलिए डाला है कि अगर कुछ बच जाता है तो पार्ट 2 भी डाल देंगे। यहाँ मैं कोई एडिट नहीं कर रहा हूँ, ये वीडियो विदाउट एडिटेड मैं आपको अपलोड करने वाला हूँ। हो सकता है इसमें कुछ गलती होगी तो बीच में बता दूंगा क्या है। ठीक है, 95% वाला ये जो वीडियो था, इसमें मैंने इसीलिए बोला था कि आपको क्या चाहिए वो बताओ। तो सबसे पहले एक एनोनिमस करके एक जो स्टूडेंट है हमारा लास्ट ईयर का, उसने एक बड़ा सा कमेंट डाल के रखा है। तो मैं चाहता था कि ये सब बच्चे पढ़ें, तो इसको जरूर पढ़ना, जाके सर्च करो। जो है एनोनिमस हमारे साथ पिछले साल पढ़ा है, 87% आए हैं, है ना। और जो है बहुत अच्छा रिजल्ट इसका आया है, और उसने बहुत अच्छे से बताया कि मैं इसी फेज से गया हूँ, तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आती है वो इसने यहाँ पर बता के रखा है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा जाके इसको जरूर पढ़ना, कमेंट बॉक्स में है ये, आप कहोगे तो मैं पिन कर दूंगा ये कमेंट को। ठीक है, उसके बाद में कुछ बच्चों ने थैंक यू कहा कि सर थैंक यू, है ना। अगर आप नहीं होते, पीयूष ने बताया कि अगर आप नहीं होते तो पता नहीं चलता, मतलब हम लोग अलग ही दुनिया में रहते हैं। ठीक है, तो पीयूष के कमेंट के लिए पीयूष थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आपसे मैं तो अपने कंफर्ट जोन में ही थी, लेकिन अच्छा पीयूष इज ए गर्ल, मैं तो अपनी कंफर्ट जोन में ही थी, लेकिन अभी ये एहसास किया है मम्मी की बहुत उम्मीद है। मैं वही कहता हूँ, हमारे मम्मी पापा की बहुत उम्मीद है हमसे, तो हमको उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है ना। उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना मतलब हमको अच्छे से पढ़ाई करना है। उनको अगर दिख रहा है कि मेरा बच्चा मेहनत कर रहा है ना, मार्क अगर 2 कम भी आएंगे तो खुद ही बोलेंगे कोई बात नहीं बेटा, तूने मेहनत बहुत की थी। इतना तो आपको आपके माँ बाप को दिखाना पड़ेगा। ठीक है ना। और कुछ कमेंट्स है, समीक्षा का कमेंट है, वीडियो वॉज एक्सीलेंट। श्रद्धा का कमेंट है, थैंक यू सर। 12th का वीडियो बनाओ, टाइम टेबल का बात करते हैं, है ना। थैंक्स फॉर योर गाइडेंस। बच्चों ने, विजय ने यहाँ कमेंट दिया है। ठीक है, वैसे ही थैंक यू में और मैं कुछ लोगों के बता दे रहा हूँ, क्योंकि यार सब बच्चों ने थैंक यू बोला, बनता है, सभी का नहीं ले पाऊंगा। पीयूष ने वही बात रिपीट हो गया यहाँ पर ही। समीक्षा का कमेंट है, बाकी लोगों का, विजय का कमेंट है, तो ये सब बच्चों ने थैंक यू कहा है। लेकिन अब अगला जो है टाइम टेबल के वीडियो बनाओ सर, प्लीज टाइम टेबल का वीडियो बनाओ, एंड प्लीज मेक वीडियो ऑन द रिवीजन मोटिवेशन एंड ओके। देखो बेटा, टाइम टेबल का वीडियो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। आपको याद होगा कि ये जो वीडियो है टाइम टेबल का, ये मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। यहाँ पर मुझे मुझे लगता है कि ये ऑलरेडी गिवन, मैंने इसको स्टार्टिंग में ही आपको बना के दिया था, तो ये ऑलरेडी आई हैव गिवन। ठीक है ना, मैंने इसको ऑलरेडी आपको दिया है। तो पुराना वीडियो अगर आप नहीं देख पाते हो तो प्लीज देख लो। अभी इसी वीडियो में भी मैंने टाइम टेबल लिया है, उसको देख लेते हैं। प्लीज मेक वीडियो ऑन द रिवीजन के वीडियोस बेटा। एक बार हमारा, जैसे हम 10th अभी कर रहे हैं, तो एक बार 10th कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम जो है, बच्चे मुझे वन शॉट का भी बोल रहे थे, तो वन शॉट भी आखिरी में आते हैं, वन शॉट बीच में नहीं आएंगे। मोटिवेशन के वीडियोस हमेशा आते रहेंगे, चिंता मत करो। और मैनेज टाइम, हाउ टू मैनेज टाइम, ये एग्जाम के टाइम के पहले मैं आपको दे दूंगा। डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर अभी इसी वीडियो में मैंने आगे स्लाइड दे के रखी है। ठीक है ना। तो ये 2 लोग कौन थे, ये 2 लोग थे यहाँ पर, जो मुस्कान खान का मैंने कमेंट लिया है, और कविता वाघ। ठीक है, कविता वाघ इज नॉट माई रिलेटिव, है ना, वाघ सरनेम है बच्ची का, अदरवाइज किसी को लगेगा पवन सर तो अपने रिलेटिव्स के कमेंट लेते हैं। मिस्टर क्रेजी सौरभ जो है, इसका क्या कहना है कि रिवीजन वीडियोस फॉर 10th। तो बेटा रिवीजन के वीडियोस अभी जो चल रहे हैं, मेरे हिसाब से एक बार आपको पूरा रिकॉर्डेड अगर आप कर लेते हो तो आप मेरे साथ रिवीजन कर सकते हो। एक बार सिलेबस खत्म होगा उसके बाद अपन रिवीजन करेंगे, तो चिंता मत करो। ठीक है ना। अगला है 12th फिर से चालू करो। देखो एप्रॉन लवर बोल रहे हैं 12th फिर से चालू करो। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया 12th फिर से चालू करो। तो आपको अगर सही में लगता है ना, प्लीज 12th के बच्चे यहाँ पर कमेंट कर दो ना मुझे कि सर आप शुरू करो। और अब अगर मैं शुरू करूंगा तो मेन चैनल पे ही करूंगा। और एक और चीज, मैं अगर शुरू कर सकता हूं तो मैं सुबह कर सकता हूं। आप मुझे प्लीज बता दो कि करना है कि नहीं करना है। ठीक है ना, क्योंकि क्या होता है, अच्छा देखो आपको लगता होगा, मैं आपको ये भी बात बता दूं कि मैंने वीडियो शुरू किए थे, बीच में बंद किए, फिर शुरू किए, फिर बंद कर दिए।
रीज़न ये था कि अगर 10 बच्चे से कम या 20 बच्चों से कम मुझे देख रहे हैं तो फिर यार रिकॉर्डेड देख लो, है ना। मतलब आपको नहीं, आपको क्या बताऊँ मैं, अगर अब मैं लाइव आता हूँ तो बहुत सारी एफर्ट्स लगती हैं इसमें, तो वही चीज़ रिपीट पढ़ाने से अच्छा जो है फिर वो देख लो। ऐसा मैं बच्चों को बोल के मैं रुक गया, ठीक है। लेकिन अगर सही में आप सब लोग संख्या में आते हो तो डेफिनेटली हम काम करेंगे, है ना। आपको बोलोगे सर आप व्यूज़ देखते हो, पैसे देखते हो, देखो बेटा हम पैसे किसी से मांगते नहीं है, हम किसी बच्चे से पैसा नहीं मांगते, लेकिन ये चैनल का से जो अमाउंट आता है यूट्यूब से, वही पैसा अपने सभी फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के टीचर्स को, एडिटर्स को, सभी को इसी से पैसा जाता है। हमने 1 रुपया हम किसी से लेते नहीं है। तो इसीलिए तो आप इतना भी समझो कि अगर सर कुछ कर रहे हैं तो सर को सपोर्ट तो करना चाहिए। अगर आप लोग नहीं आओगे तो फिर मैं कैसे उसको वीडियो को चला पाऊंगा। कोई भी सीरीज चलती है उसकी संख्या के ऊपर, ठीक है। आप इसको कुछ भी समझ लो, लेकिन जो है वो सीधी सीधी बात है। क्योंकि अगर यहाँ पर पूरी इफर्ट्स हम डालेंगे और उसका आउटपुट नहीं आएगा, विदाउट टेकिंग एनी पेनी, विदाउट टेकिंग अ सिंगल रुपी, अगर आप उसका आउटपुट हमको नहीं दोगे तो मतलब नहीं आता, है ना। तो ये मैं फिर से शुरू कर दूंगा, लेकिन आप लोग यहाँ कमेंट करो, मुझे लगता है डेफिनेटली मैं शुरू करूंगा, ठीक है। वन शॉट रिवीजन बेटा अपन लेंगे आखिरी के टाइम में, मतलब आखिरी का जो 1 महीना रहेगा उस समय वन शॉट ही चलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 12th फिर से चालू करो, HSC बोर्ड लवर। और यहाँ पर जो बंदा था जिसने बोला ये अलग है, तो 12th फिर से चालू करो वाले बच्चे ज़्यादा है। मैं आपको रीजन बता चुका हूँ 12th का क्या करना है, ठीक है। सर कैन यू प्लीज मेक वीडियो ऑन हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल वैल्यू। बेटा ये वीडियो ना आपको अभी मिलने वाला है, ये कल मिल जाएगा आपको, है ना। ये वीडियो हम कल दे देंगे, ठीक है। किसने बोला है? हर्ष रत्न पारखी, है ना। आपको ये वीडियो कल या परसों मिल जाएगा, ये बन गया है, एडिट हो रहा है, ठीक है। जॉय भैरी भाईरी, ये क्या बोल रहा है? सर प्लीज मेक वीडियो ऑन द मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन ट्रिक्स ऑफ द फास्टर कैलकुलेशन। देखो बेटा फास्टर कैलकुलेशन के लिए आपको जो है टेबल्स अच्छे से लर्न होना चाहिए। अगर आपको टेबल्स लर्न नहीं है बेटा तो मतलब मजा नहीं आता है ना। टेबल्स लर्न होना चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिस आपको खुद भी करना पड़ेगी। ट्रिक्स जो है वो आपको यूट्यूब पर भरमार मिल जाएगी फास्ट कैलकुलेशन की, तो कोई इशू नहीं है ना। तो ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद मजा नहीं, उसके अलावा मजा नहीं आएगा। अगर आपका डेसिबल के कॉन्सेप्ट क्लियर है और अगर आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल्स आपको लर्न है तो आप इजीली कर पाओगे इसको, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर यहाँ क्या देख रखा है? कविता यार्जल और PS ग्राफिक्स, इन्होंने 2 लोगों ने दिया है। कविता बोलती है 3 मंथ्स में सिलेबस कैसे कंप्लीट, उस पर एक वीडियो बनाओ सर प्लीज, एंड बेस्ट रिवीजन टाइम टेबल भी दे दीजिए सर, स्कूल मैनेज करके कैसे करें। ओके। और वैसा ही एक क्वेश्चन था, कमेंट था PS ग्राफिक्स 2811 का, सर 90 डेज में 12th का जो PCM कैसे कंप्लीट करें। तो बेटा देखो मैंने क्या बताया आपको, देखो फिजिक्स में 16 चैप्टर है, केमिस्ट्री में करीब 16 चैप्टर है, केमिस्ट्री में डबल हो गया, ये बायो होगा यहाँ पर बायो होगा, ये बायो में करीब 16 चैप्टर है, और मैथ्स में भी 15 चैप्टर। तो ऐसे अलग अलग देखे जाए तो ये कितने चैप्टर हो रहे हैं? ये 60 चैप्टर हो रहे हैं टोटल, अगर आप कॉमन वाले हो, है ना। ये 7 चैप्टर हो रहे हैं, सॉरी ये आपके 60 चैप्टर्स हो रहे हैं, ये आपके 60 चैप्टर्स हो रहे हैं। और अगर आप सिर्फ PCM वाले हैं या PCB वाले हैं तो बड़ा बड़ा हिसाब अपन 15 इसमें से कम कर लो। PCM वाले होगा तो 16 दूनी 3215, 16 दूनी 3215, 47, तो 47 चैप्टर आपको करना है। तो बड़ा बड़ा हिसाब समझते अपने को 50 चैप्टर करना है, ये समझ लो 47 चैप्टर नहीं, आपको 50 चैप्टर करना है। आपके पास में दिन कितने हैं? आपके पास में अभी चल रहा है हमारा, अब हम ले लेते हैं नवंबर दिसंबर, है ना, नवंबर दिसंबर जनवरी, ठीक है। तो देखा जाए तो 30 और 30 90 दिन है, और यहाँ आपके पास में 45 या 45 जो भी बोलो, तो आपके कम से कम 1.5 दिन के अंदर एक चैप्टर होना चाहिए। मतलब 2 दिन में एक करोगे तो भी चलेगा, 2 दिन में एक चैप्टर करते हो तो भी चलेगा। 10 दिन अगले आप इसके भी ले लो फरवरी के, लेकिन वो बात जमने वाली नहीं है ना। तो यहाँ पर मैं कहूँगा 1 दिन में 1.5 चैप्टर आपको करना है। तो 1 दिन में 1.5 चैप्टर कैसे करेंगे? या आप 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर 2 चैप्टर करो समझने के लिए। 3 दिन के अंदर आपको 2 चैप्टर करना है। लेकिन इसमें भी एक चीज़ और मैं कम कर देता हूँ, मैं मैथ्स का भी चैप्टर कम, जो PC वाले हैं, PCM वाले, मैं उनको बता दूं कि उनके सिर्फ यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर देखे ना तो सिर्फ 32 चैप्टर है। और अगर आप मैथ्स वाले हैं तो आप रोज मैथ्स करो और 32 चैप्टर आप, ये फिजिक्स का हर चैप्टर 3-3 दिन में भी करते हो तो काम हो जाएगा। 3 दिन फिजिक्स का चैप्टर, 3 दिन केमिस्ट्री का चैप्टर, 3 दिन फिजिक्स का चैप्टर, या 2-2 दिन में भी करते हो तो हो जाएगा काम, है ना। थोड़ा सा टाइम कैलकुलेशन है, जो दिन है हमारे पास में कुल मिला के 90 दिन है, उन 90 दिनों को कैलकुलेट करने का पैटर्न मैंने यहाँ पर दे के रखा है ना। बाकी मैं आपको और चीज़ें समझा दूंगा, इसको अलग से भी मैं ऐसे वीडियो आएंगे इसके। तो आपके पास में अभी कुल मिला के 2-2 दिन का टाइम है। आप एक बार कमेंट कर दो कि सर इसके लिए सेपरेट कर दो वीडियो, तो मैं कर दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे आप पढ़ाई शुरू करो। पढ़ाई कैसे करोगे? एक टाइम टेबल मैंने पहले वीडियो में भी दिया था कि 2 घंटे कॉन्सेप्ट लर्निंग करो। ये मॉर्निंग का टाइम है, सुबह का
सुबह सुबह जो है आप 2 घंटे लर्न करना चालू रखो। मॉर्निंग टाइम में रोज सुबह पढ़ो 2 घंटे। 2 घंटे कोई भी फिजिक्स या केमिस्ट्री, इसमें क्या करोगे आप, या तो फिजिक्स करोगे या फिर केमिस्ट्री करोगे, ठीक है ना। फिजिक्स या केमिस्ट्री करो, 2 घंटे दोपहर मैथ्स करो, है ना। फॉर मैथमेटिक्स जो अपनी लाइव क्लासेस होती है उनको ज्वाइन करते रहो। अभी ये तो पहले का मैंने लिख के रखा था तो ये लाइन का सेंस बनता नहीं है, ठीक है। 2 आवर एमएसटी सीटी की प्रैक्टिस भी कर सकते हो और रिवीजन भी कर सकते हो। तो ये एमएसटी सीटी की प्रैक्टिस अभी ना करके अभी आप रिवीजन करो, एमएसटी सीटी अपन बाद में करेंगे। ये मैंने पिछले टाइम टेबल से उठा लिया है, पिछले वीडियो से, ठीक है। तो ऐसा आपको छक्का मारना है। छक्का क्या होता है, छक्का समझ लो। छक्का मतलब क्या, 2 घंटे सुबह फिजिक्स या केमिस्ट्री की स्टडी, 2 घंटे मैथ्स की स्टडी और 2 घंटे का रिवीजन, है ना। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। छक्का मतलब 2-2-2, सुबह 2 घंटे, दोपहर 2 घंटे, रात को 2 घंटे। जैसे डॉक्टर के पास गए, सुबह 2 गोली, रात दोपहर में 2 गोली, रात को 2 गोली, वैसे उस कॉन्सेप्ट से आप इसको कर सकते हो। और अपना टाइम टेबल आपको बता दूं मैं, दिन में आपको 2 दिन के अंदर एक चैप्टर करना है। अगर आप पीसीबी वाले हैं तो 2 दिन में एक चैप्टर करो, है ना। पीसीएम वाले, क्योंकि मैथ्स तो आपको रोज करना है तो मैथ्स का टेंशन नहीं रहेगा। लेकिन हाँ पीसीबी वाले हो तो फिर आपको थोड़ा 1.5 चैप्टर का टाइम रहेगा आपके पास में, है ना। एक दिन के अंदर या 1.5 चैप्टर एक दिन में करो, या 2 से 3 दिन के अंदर आप 2 चैप्टर करो, हो जाएगा बराबर। क्योंकि कुछ चैप्टर ना बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, उसके हिसाब से टाइमिंग भी एडजस्ट करो, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखो उसमें, पर सिंसियरली पढ़ाई चालू कर दो, ठीक है ना। फिर क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे वीडियो बनाओ। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बोले, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट वीडियो इंपॉर्टेंट दो, वैष्णवी बोल रही, इंस्पायरिंग सोहन बोल रहा है, सोहन बोल रहा है कि इंपॉर्टेंट दो। तो इंपॉर्टेंट वीडियो क्वेश्चन से बेटा आखिरी में दे दिए जाएंगे। जो क्वेश्चंस हाफ ईयरली में इंपॉर्टेंट होते हैं वो फाइनल में भी होते हैं। तो हमने हाफ ईयरली के लिए वीडियो दिया था, तो उतने चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट करके रखो, बाकी आगे के हम डेफिनेटली देंगे आपको, चिंता मत करो, ठीक है ना। फिर यहाँ पर क्या है, रोहन डोंगरे ने क्या है, सर प्लीज ज्योमेट्री 10th का इंपॉर्टेंट प्रूव दैट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चंस करके रखे हैं। मुझे लगता है 10th के लिए हमने इतना कुछ करके रखा है ना बेटा, कि इतना किसी भी क्लास के लिए नहीं किया है। तो आप प्रूव दैट के क्वेश्चन जाके शांति से रिकॉर्डेड वीडियो देखो पुराने वाले, आपको 100% इसमें फायदा होगा। बाकी बच्चे कमेंट करके आपको बता ही देंगे कितना अच्छे से हमने वो करके रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पवन सर, मुझे DRP गेमर, पवन सर मुझे पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं लगता। मुझे लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा बार बार। इस बात का एक डर लगता है, क्योंकि मुझे नफरत होने लग गई है, ऐसा लगता है मुझे। बेटा देखो ये जो है ना डर हर मुसीबत की जड़ है। मैंने आपको अपने इसके प्रीवियस वीडियो में बोला कि जब तक अगर आप पढ़ाई आपकी स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। तो पहले पढ़ना शुरू करो। अगर ज़्यादा डर लग रहा है तो प्लीज़ एक काम करो, द सीक्रेट नाम की बुक पढ़ो। क्योंकि आप जो फ्रीक्वेंसी मतलब आपका ब्रेन, या आप जो विचार बार बार करते हो ना, तो आपके साथ वैसा वैसा होने लगता है। तो अगर आप पॉजिटिवली सोचोगे ना तो आप उस वे में जाओगे। अगर आप निगेटिवली सोचोगे ना तो आपके साथ सारी चीज़ें निगेटिव होती चली जाएगी। आप अंदर ही अंदर ये फील करना शुरू करो। जितने बच्चों को ये प्रॉब्लम है मैं बता रहा हूँ, आप अंदर से ये फील करना शुरू करो कि मैं दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट बंदा हूँ। भले ही आप गधे हो, आप खुद को गधे समझ रहे हो, गलत बात है। मुझे बताओ कोई खुद को गधा बोलेगा क्या? नहीं। भले ही आप पढ़ाई में कमजोर हो, कोई बात नहीं। आपको अंदर से ये फील लाना है कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा करूंगा, मुझे अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। और पूरे दिल से, पूरे पॉजिटिविटी से सुबह उठते बराबर अपने मन में होना चाहिए, आज नया दिन आया ना, आज मैं इतना टॉपिक तो कर ही डालूंगा। और बस लग जाना है, और कुछ नहीं करना है। सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम क्या होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो पहले करना होता है। तो सुबह उठने के बाद सीधे लग जाना है। रात को सोने से पहले डिसाइड कर लो कि कल मैं कौन से चैप्टर करने वाला हूँ, और सुबह उठ के सीधा धावा बोल दो, ठीक है। और डरना छोड़ दो। मैं आपके कमेंट्स के जवाब देते रहूंगा, मैं आपसे बात करते रहूंगा। तो डोंट टेक टेंशन, आई एम विथ यू। मैं आपके साथ हूं, मैं तुम सब लोगों के साथ में हूं, आप बिल्कुल चिंता मत करो। आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपके साथ हूं। कुछ भी होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अगर मैंने आपके कमेंट्स को लाइक नहीं किया या हार्ट नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ नहीं रहा हूं। मैंने सबके कमेंट पढ़े, सारे कमेंट्स पढ़े, ठीक है। एक और आया है कमेंट यहाँ मिस्टर माइन का। सर, आई एम स्टूडेंट ऑफ पवन वाघ एकेडमी चैनल इन SSC एंड आई एम नाउ इन 12th. As sir said about the student who is just make plan and do nothing, I am totally alike to them. This video helped me. I am going to study. Hope everything goes well. तो ये मिस्टर माइन ने बोल दिया कि मैं अपना शुरू कर रहा हूँ पढ़ाई, तो मैं तुमको कहूँगा तुम भी इनकी तरह शुरू हो जाओ। तुम्हारे डर का जवाब ये है,
ठीक है, ये शुरू कर सकते हैं तो तुम भी शुरू कर सकते हो। और एक और चीज, हमारी एक बड़ी गंदी आदत है, मेरे दोस्त ने तो सब पढ़ लिया, मेरा खुद भी नहीं हुआ। तुम्हारे दोस्त का सारा हो गया, तुम्हारी फ्रेंड का सारा हो गया, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो यार? अपने क्या लेना देना उनसे, है ना? उसकी मार्कशीट पे उसका नाम आएगा ना। तुम किसी के बारे में मत सोचो, तुम अपने बारे में सोचो, खुद के बारे में सोचो, बहुत आगे जाओगे। प्लीज किसी के बारे में मत सोचो आपके दोस्त ने क्या किया। आप पढ़ाई चालू कर दो और किसी को बताओ मत आपने कितना पढ़ा है, ये बात भी ध्यान रखो। आप आपके दोस्त को बताते हो, फिर आपको फिर पता चला उसी कि मैंने ये चैप्टर कर लिया है, पता चला उसी पर टेस्ट हुआ, आपको 2 मार्क कम मिल गए, तो वही दोस्त आपका मजे लेता है। तो क्यों बताना उसको? उसको कुछ नहीं बताना। आप सिर्फ पढ़ते रहो, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा पढ़ा था, हाँ बस खत्म। ज्यादा बोलो मत, ज्यादा काम करके दिखाओ, है ना? ज्यादा बोलना नहीं अपने को, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। गायत्री राठौर कह रही है कि मराठी मीडियम में लो। बेटा मीडियम में अभी शुरू करेंगे ना, पूरे वीडियो रिकॉर्डेड आ नहीं पाएंगे। लाइव अगर करते हैं तो मुद्दा वही है कि अभी लाइव नहीं करना है, क्योंकि लाइव के लिए मुझे भी एनर्जी लग रही है। अभी मुझे 10th 11th 12th पढ़ाना है तो बड़ा मुश्किल पड़ेगा, लेकिन फिर भी जो मुझसे होगा थोड़ा सा मैं कर दूंगा आपके लिए। अगले साल तो ये डेफिनेटली पूरा कर दूंगा मैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नो वन, अब जो नो वन है, सर हाउ टू लर्न साइंस इन क्लास 10th एंड हाउ टू रिमेंबर फॉर इट लॉन्ग टाइम। देखो साइंस जो है ना बेटा, कॉन्सेप्ट को लर्न करना पड़ता है आपको। यू हैव टू लर्न कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को लर्न करो पहले। तो कॉन्सेप्ट आपके होना चाहिए, बिना कॉन्सेप्ट के आप कुछ नहीं कर सकते, पहली बात। और दूसरी बात, उसका रिवीजन करना चाहिए, रिवीजन, ठीक है? जैसे ये ग्राफ है, आप पहले दिन यहाँ पर पढ़ते हो ना तो आपको 90% याद रहता है पहले दिन, है ना? 90 या 95% याद रहता है, ठीक है? लेकिन दूसरे दिन वो आपको इतना याद रहता है, तीसरे दिन आपको इतना याद रहता है, चौथे दिन आपको इतना याद रहता है, फिर इतना, और फिर तुम भूल जाते हो। ये भूलने का ग्राफ है, तुम ऐसे भूल जाते हो चीज़ों को। तो अगर दूसरे दिन के बाद में आप फिर तीसरे दिन पढ़ोगे, फिर आप 5वें दिन पढ़ोगे, तो फिर वो आपका 100% होते चले जाएगा और चीज़ें आप भूलोगे नहीं। और जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट लर्न कर लिया, क्वेश्चन लर्न कर लिया, समझ लिया, और कुछ क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं, कुछ पे आपको डर होता है कि हम भूल जाऊंगा, उसको लिख के देख लो, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ठीक है ना? साइंस में रिवीजन की जरूरत है, अच्छे से रिवीजन करो। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके क्वेश्चन बैंक्स में आए होते हैं, वो सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लो, ठीक है? छोड़ना मत उनको, ठीक है? इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अपने खाने पर ध्यान रखो, खाना ऐसा खाना, फल फ्रूट्स खाते रहो, है ना? हेल्दी फूड्स खाते रहो, कुछ ऐसा मत खाओ जिससे कि पेट में गड़बड़ हो जाए, परीक्षा के टाइम पे प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है ना? जो भी खाना है अच्छा खाना खाओ, अच्छे से खाओ, अच्छे से थोड़ी एक्सरसाइज करो और अच्छे से पढ़ो। आपको मैंने इस वीडियो में सबके भी कमेंट्स नहीं लिए, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और आपको अगर लगता है कि पवन सर प्लीज़ आपको और कोई चीज़ छूट गई है मुझसे, या किसी का इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर कुछ मुद्दे छूट गए हैं तो अपन इसका पार्ट, अगला वाला पार्ट भी ले आएंगे। तो जो भी आपको लगता है वो मैं आपको देते रहूँगा, बिकॉज आई एम विथ यू। मैं आपके लिए ही काम कर रहा हूँ। अब मैं ऑलमोस्ट सिर्फ और सिर्फ पवन वाघ एकेडमी के लिए हूँ, ठीक है? तो बिल्कुल जुड़े रहो, बने रहो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। देखते रहे पवन वाघ एकेडमी। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो मैं एडिट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली दे रहा हूँ, तो उसके लिए कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना, ठीक है? बाय बाय।